हमने कहा जी ये कला है, अगर ऐसे नोट बने तो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दें। इसलिए जादू सीखना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे लोग जादू सीखेंगे, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, उनका बुद्धि का विकास होगा। कि बंगाल का जादू, काला जादू, सफ़ेद जादू, इसमें क्या फ़र्क है? फिर शादी तो होनी थी। फेरों के टाइम हमने मास हिप्नोटाइज सम्मोहन ऐसा किया, मिसेज दिखाई नहीं दी किसी को, गायब हो गई। हाँ गायब हो गई फेरों के टाइम। तो वो आकर के कोई कहने लगा भाई आप है ना यहाँ जादू मत चलाइए, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है। एक डॉक्टर हिप्नोटाइज नहीं हुआ, वो चलाता रहा कि मेरी गाड़ी में 7 बजे है, दूसरे के भाई साहब बैठ जो नीचे, हमारे बजे खड़े हैं। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर रही हैं। ये वहाँ हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। हरियाणा टॉप देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। मैं इस समय मौजूद हूँ झज्जर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जादूगर सम्राट शंकर के साथ। जादूगर महान शंकर सम्राट पिछले काफ़ी दिनों से हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चित रहे हैं। और यदि मैं इनके एपिसोड की बात करूं तो करीब अब तक अपने जीवन यापन में, अपने जीवन काल में 50,000 के करीब जो है अपने जादू के शो जो है अपने कर चुके हैं। आज का जो जादू का शो हमने इनका देखा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इसी गीत के माध्यम से लोगों के बीच में अभिवादन स्वीकार करते हुए इन्होंने अपने एपिसोड का समापन किया। लेकिन जादू की सच्चाई क्या है, काला जादू किसे कहते हैं, बंगाल का जादू किसे कहते हैं, सफ़ेद जादू होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे जादूगर सम्राट शंकर से। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात पूछना चाहूँगा कि 3 प्रकार के जादू मैंने सुने, क्या या तो मैं गलत हूँ या कोई और गलत है, कि बंगाल का जादू, काला जादू, सफ़ेद जादू, इसमें क्या फ़र्क है? ऐसे जी मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 30,000 के करीबन मैंने जादुई शो किए हैं देश विदेश में, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला जिंदा रहे। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर रही हैं। ये कला लुप्त होती जा रही है। आपने देखा होगा हाउसफुल चल रहे हैं, पारिवारिक शो है। और ये सारा कार्यक्रम सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के सौजन्य से होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने पब्लिक के लिए, छोटे बड़े के लिए एंट्री फ्री रखी है, निःशुल्क रखा है। अब आपने कहा भी काला जादू, सफ़ेद जादू, जादू जल्दबाजी में जो खेल होता है उसको बोलते हैं जादू, और जो आपके समझ नहीं आए उसको कहते हैं जादू। ये काला जादू, सफ़ेद जादू या ये हम अब रात को काला जादू स्टेज पे दिखाते हैं। ब्लैक आर्ट, वो रोशनी के अंदर रोशनी बंद करके और वो दूसरी लाइट होती है, उसमें स्केल्टन वगैरह आते हैं। तो इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइए, हम लोग लोगों का अंधविश्वास दूर करते हैं। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं होती काला जादू वाली, ये सिर्फ भ्रमित प्रचार प्रसार है। जो जादू की कला लुप्त होती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से लुप्त होती जा रही है? सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या जनता की रुचि कम हो गई? नहीं, मुख्य कारण तो 10-15 साल से आप देख रहे हैं जी, मीडिया इतना 1,000 चैनल आ गए। अब बच्चे टीवी के आगे से, मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं। इसलिए जादू सीखना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे लोग जादू सीखेंगे, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, उनका बुद्धि का विकास होगा। जो आजकल छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करते हैं उनसे बचेंगे, क्योंकि ये योग से कनेक्शन है। ये योग विद्या से मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। शंकर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने बताया कि 30,000 के करीब आप जो है शो अपने कर चुके हैं। कोई ऐसा एपिसोड बताइए जिसमें आपको अलग तरह का अनुभव महसूस हुआ हो, कोई यादगार पल आपके जो हैं वो। अभी हमारा लंदन में प्रोग्राम था, वहाँ हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। शाम को 6 से 8 शो का टाइम था। 7 बजे हम स्टेज पे पहुँचे, 1 घंटा लेट। जाते ही लोग गर्म होने, क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं, इंडिया से आए हैं। मैंने कहा अपनी घड़ियाँ देखिए, 5 मिनट बिफोर 5 मिनट पहले, सब घड़ियाँ 6 बजने में 5 मिनट कम। ये उसको मास हिप्नोटाइज। एक डॉक्टर हिप्नोटाइज नहीं हुआ, वो चलाता रहा कि मेरी घड़ी में 7 बजे है, दूसरे के भाई साहब बैठ जो नीचे, हमारे बजे खड़े हैं। तो ये आर्ट लोगों ने बड़ा पसंद किया। ऐसे हमारा सिलीगुड़ी बंगाल में शो था, बिजली के आने से 2 टुकड़े करते हैं लड़की का,
लड़की कटते नहीं, आपकी आंखों को लगता है लड़की का। वो अचानक असिस्टेंट की गलती की वजह से आरा पेट पे चल गया, थोड़ी ब्लीडिंग हुई, बचाव हो गया। तो वो भी कभी यार याद आता है सीन, तो वो मन के अंदर बड़ा विचलित होते हैं। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, शायद फिल्म का नाम था तूफान। उस तूफान में बताते हैं कि तूफान या जादूगर उसमें जादूगर, शायद जादूगर फिल्म थी। उसमें उसके पिताजी जो हैं वो जादू का खेल दिखाते हैं, और वो उसमें एक बक्से में बंद करके वो बताते हैं कोई टाइम की ऐसी बात हो जाती है कि उसमें झील में उसको उस तालाब में डुबाया जाता है, लेकिन वो उसमें वहाँ गायब मिलते हैं, बाद में वो वापस नहीं आ पाते। इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का भी असलियत ये दिखाई थी जी। आज जादूगर का शो उसने कई दफ़ा किए, शो नहीं चला अमिताभ बच्चन का, फिर वो बाबा बन करके शो किया तो दुनिया पीछे पीछे थी। तो इसलिए ये कला है, एक आर्ट है। आज मान लिया कोई भी पीस ऑफ पेपर होगा, कोई भी, जैसे मान लिया कोई ये कागज़ का टुकड़ा है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को ऐसा लगता है अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो और भी नोट बनाए जा सकते हैं। तो ये फाइन आर्ट है। अगर ऐसे नोट बने फिर कमाने की जरूरत है नहीं। कुछ लोग कभी आपके पास ऐसे भी आए कि हमें जादू की कला सिखा दो जी, या कोई पंडित आया हो, कोई ज्योतिषी आया हो, या कोई और आया हो कि हम इस आर्ट से अपनी कमाई करने को, ऐसा? बहुत से लोग आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं सीखने के लिए। हमने कहा जी ये कला है, अगर ऐसे नोट बने तो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, देश की गरीबी दूर हो। आज मान लिया एक वो मोबाइल होगा क्या कोई में, जैसे मोबाइल है, अब जैसे बच्चों के लिए एक ट्रिक आपको, संजय को बुलाएं इधर फटाफट। अब जैसे कुछ भी इस पे बना दिया, आपको ऐसा लगता है ऐसे करते हैं बॉल हाथ में आ जाता है तो एक फाइन आर्ट है। एक घड़ी होगा आपके पास, कोई मानते हो, मतलब ये जैसे कोई भी नहीं, जैसे इसका सेकंड का स्पीड है क्या कोई, चलो कोई, ये आपको इसमें टाइम कितना नज़र आ रहा है? वैसे टाइम इसमें बज गए 3:40 के आसपास। 3:40। अच्छी तरह देखो कितना आ रहा है। 3:50 हो गए। नहीं 3:50। आपको भाई साहब कितना दिख रहा है? 3:50 ही दिख रही है तो एक ही आर्ट है जी, कला है। और जैसे मान लिया अभी सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है, देखो चल रहा है। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे अब चल रहा है, बंद है तो ये आर्ट है, फाइन। नहीं, मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई आपकी शादी के समय भी कोई किसी प्रकार की कोई घटना घट गई थी। ऐसे जी हम लोग अग्रवाल परिवार से थे, बढ़ियों का जादूगरी का मेल नहीं, बड़ी दिखते आई शादी के टाइम भी, लड़का 5-6 लड़कियाँ और ना मंगा लें। फिर शादी तो होनी थी, फेरों के टाइम हमने माँ से प्रोटा ये सम्मोहन ऐसा किया, मिसेज दिखाई नहीं दी किसी को, गायब हो गई। हाँ गायब हो गई फेरों के टाइम। तो वो आकर के कोई कहने लगा भाई आप है ना यहाँ जादू मत चलाइए, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है तो इसलिए फिर है ना वापस सम्मोहन। आपकी टीम में कितने लोग हैं? हाँ जी, आपकी टीम में कितने मेंबर है? 30 मेंबर। तो अब जो आप जो जादू की कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित ज़्यादा किया जा रहा है, जनता द्वारा कम, ऐसा क्यों है? नहीं, जनता भी देखो हाउसफुल चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार हमें 5 एकड़ जगह एकेडमी बनाने के लिए दे, जादू की एकेडमी, ऑडिटोरियम बनाएंगे, वहाँ जादू के शो चलते रहे, सैटरडे संडे जरूर नहीं मेरे चले, कोई भी जादूगर शनिवार इतवार, हम 1 साल का डिप्लोमा टाइप से चाहते हैं सरकार से, फिर बाद में उनको रोज़गार भी मिले। काफ़ी लोग कहते हैं जादू सीख के क्या करेंगे, तो जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक हमने बना रखा है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक मैजिक सिखाते हैं। वैसे हम गवर्नमेंट की हेल्प से है ना ये चाहते हैं ताकि कला का विकास हो। तो ये थे जादू सम्राट शंकर, जिन्होंने जादू की कला के बारे में विस्तार से बताया, और ये भी बताया कि धीरे धीरे ये कला जो है लुप्त होती जा रही है, लेकिन इस कला को जिंदा रखा जाए तो सरकार की तरफ से हमें कोई 5 एकड़ 7 एकड़ को ऐसी ज़मीन मिल जाए ताकि हम लोगों को इस जादू की कला को सिखा सके और जादू की ये कला जो है जीवित रह सके। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।